मुस्तफ़ा के जमाल की बातें। आज मैं आपके सामने कुछ बातें भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मुस्तफ़ा के जमाल की बातें हैं बड़े ही कमाल की बातें। किसी को शक है इसमें तो पूछना भी नहीं चाहिए, हर मुसलमान का दिल कहेगा मुस्तफ़ा के जमाल की बातें हैं बड़े ही कमाल की बातें। छेड़ो छोड़ो मालो मनाल की बातें, छोड़ो मालो मनाल की बातें, छेड़ो उनके जमाल की बातें। छेड़ना और छोड़ना, दुनिया के मालो असबाब की बातें छोड़ो, हुजूर के जमाल की बातें छेड़ो। छोड़ो मालो मनाल की बातें, छेड़ो उनके जमाल की बातें। हूरो गिल्मा भी खूब करते हैं, गिल्मा कहते हैं जो जन्नत में खादिमीन होंगे ना, उनको गिलमान कहा जाता है। तो हूरो गिल्मा भी खूब करते हैं उनके हुस्नो जमाल की बातें। बाइसे राहते दिलो जां हैं, हमारे दिल और हमारी जान को राहत किस बात से मिलती है? बाइसे राहते दिलो जां हैं नाइबे जुल जलाल की बातें। हुजूर अलैहिस्सलाम रब के नायब हैं, रब के खलीफा हैं, ताजवर करते हैं अकीदत से। ये जो जूता होता है ना, इसको अरबी में नाल कहा जाता है, जूतों को न्याल कहा जाता है। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुकद्दस नालैन जूते मुबारक, इनकी बातें कौन करते हैं? वो करते हैं जिनके सरों पर अल्लाह ताला ने ताज सजाए हैं, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने ताजवरी अता की है। जो ताजदार हैं वो भी हुजूर के इमाम शरीफ का नहीं, बल्कि हुजूर की मुबारक जूतियों का जिक्र करते हैं। तो ताजवर करते हैं अकीदत से, बड़े एहतराम से ताजवर करते हैं अकीदत से मुस्तफा के नियाल की बातें। कल्बे आशिक को खूब तड़पाएं, कल्बे आशिक को खूब तड़पाएं उनके हिजरो विसाल की बातें। खूब करते रहो सनाए रसूल, खूब करते रहो सनाए रसूल, भूल कर सब मलाल की बातें। बड़े गम होते हैं, दुख होते हैं, तकलीफें होती हैं, इंसान उन बातों को जिक्र करके मजीद गमगीन होता है। तो एक नसीहत है कि अपने मलाल, अपने गम और दुख भुलाने हैं तो गमों की बातें छोड़ दो और बस हुजूर अलैहिस्सलाम की सना करो, हुजूर की नातख्वानी करो। तो खूब करते रहो सनाए रसूल, खूब करते रहो सनाए रसूल, भूल कर सब मलाल की बातें। जो भी सरकार के फिदाई हैं, जो मुसलमान जो खुशनसीब हुजूर पर फिदा हो गए, उनको फिर जवाल का कोई खतरा नहीं है। जो भी सरकार के फिदाई हैं, क्यों करें वो जवाल की बातें। सुन्नी करते ही रहते हैं अक्सर। भाई अहले सुन्नत वालों की महफिल में जाते हैं जहां हुजूर का जिक्र होता है, हुजूर की निस्बतों को भी जिक्र करते हैं, वो निस्बत सहाबियत की हो या अहले बैत होने की हो। सहाबा का भी जिक्र करते हैं, अहले बैत का भी जिक्र करते हैं, सिद्दीक के नारे भी लगाते हैं, हैदर कर्रार के नारे भी लगाते हैं। क्यों? इसलिए कि इन दोनों का जिक्र ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के दिल को खुश करने वाला मामला है, और इन दोनों से मोहब्बत रखना ये मोहब्बत मुस्तफ़ा की अलामत है। तो सुन्नी किसी एक तरफ नहीं होता, वो हुजूर की सारी निस्बतों पर कुर्बान होता है। तो सुन्नी करते ही रहते हैं अक्सर, सुन्नी करते ही रहते हैं अक्सर उनके असहाब आल की बातें। सुन्नियत जेर हो कभी हाशा, ये हाशा अरबी जबान का कलमा है, इसका मतलब होता है हरगिज नहीं। यानी अहले सुन्नत के खिलाफ बहुत सारी तहरीकें, बहुत सारी जमातें और बहुत सारे फिरके उठे इमाम आजम अबू हनीफा के दौर से आज तक, लेकिन ये 14 सदियों का तसलसल बताता है कि अहले सुन्नत के मुकाबले में जो भी आया वो मिट गया। वो अगर रहा भी तो अकलियत की सूरत में रहा,
कभी भी उसको अक्सरियत हासिल ना हुई, कभी भी वो जमात बड़ी जमात ना बन सकी। हर दौर में जो मुसलमानों की बड़ी जमात है और रही और रहेगी, उसको दुनिया अहले सुन्नत कहती है। तो कोई अगर ये कहे कि अहले सुन्नत को हम दबा लेंगे, सुन्नियों को हम दबा लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अहले सुन्नत को दबाना और खत्म करना ये वो बात है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, कोई ख्वाब तो देख सकता है, ख्वाब तो देख सकता है, सोच तो सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह हकीकत में इसका वो नजारा कभी देख ना पाएगा। क्योंकि रूए जमीन पर जब तक मुसलमान रहेंगे, मुसलमानों की बड़ी जमात अहले सुन्नत रहेगी, जिसको हदीसों में सवाद आजम कहा गया। तो सुन्नियत जेर हो, अहले सुन्नत दब जाए, आला हजरत वाले किसी के रोब में आ जाए, किसी के प्रेशर में आ जाए, हाशा, कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो सुन्नियत जेर हो कभी, हाशा, हरगिज नहीं है, ये ख्वाबो ख्याल की बातें। रोज और शब सुन्नियत का काम करो, रोज और शब सुन्नियत का काम करो, छोड़ो कहते रिजाल की बातें। कहते रिजाल का मतलब अफराद की कमी। बाद लोग बड़ा रोना रोते हैं कि यार अहले सुन्नत का काम करने के लिए हमारे पास अफरादी कुव्वत नहीं है, फुला जगह हमने दरसे कुरान करवाना है, फुला जगह दरसे हदीस करवाना है, फुला जगह हमने दारुल इफ्ता खोलना है, वगैरह वगैरह। तो हम अगर अपने माशरे में तलाश करें ना, अपने कुर्बो जवार में, तो इंशाअल्लाह हमको सुन्नी उलमा मिलेंगे, एक से एक मिलेंगे। और दावत इस्लामी ने तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, हर साल सैकड़ों की तादाद में उलमा अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत को अता किए जा रहे हैं। तो ये जो कहते हैं ना कहते रिजाल, यार अफरादी कुव्वत नहीं है हमारे पास, इन बातों को छोड़ो, बस अपने हिस्से का काम करो। तो रोज और शब सुन्नियत का काम करो, छोड़ो कहते रिजाल की बातें। रंगो नस्लो लिसां पे फख्रो गुरूर, मेरा रंग गोरा है उसका काला है तो मैं उससे अफजल हूं, मेरी नस्ल आला है, मेरा खानदान बड़ा है, मेरी जबान बड़ी फसी है, मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूं। तो ये जबान लिसानियत की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, हसब नसब और खानदान की बुनियाद पर एक दूसरे पर इतराना, फख्र करना, ये फख्र करने और इतराने की बातें नहीं है। अल्लाह की बारगाह में बड़ा रुतबा उसका है जो सबसे बड़ा परहेजगार है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, रब ने ये ऐलान फरमा दिया, फैसला फरमा दिया कि मेरी मखलूक में से मेरी बारगाह में बड़ा इज्जत वाला वो है जो सबसे बड़ा परहेजगार है। तो रंगो नस्लो लिसां पे, रंगो नस्लो लिसां पे फख्र गुरूर मत करो इश्तियाल की बातें। और मकता है जिक्र परवरदिगारो नाते नबी, अल्लाह का जिक्र और उसके बाद उसके महबूब का जिक्र। जिक्र परवरदिगारो नाते नबी, जिक्र परवरदिगारो नाते नबी, हैं ये बुरहा कमाल की बातें। जिक्र परवरदिगारो नाते नबी, हैं ये बुरहा कमाल की बातें। अल्लाह पाक हमें नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करते रहने की तौफीक अता फरमाए।